नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे यहाँ पर खिरनी का पेड़ है जिस पर बहुत अच्छे मीठे फल लगते हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था। उस समय मैंने आपको ये बताया था कि हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु में 3 तरह के ऐसे फलदार वृक्ष हैं जो बारी-बारी से फल देते हैं, और उसमें पहला जो पेड़ था वो ये खिरनी है, जो मीठे मेवे के रूप में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक और बलवर्धक फल हैं। जो ऐसा दूसरा फलदार पेड़ है जो कि बहुत ही ऊंचा सा है, लेकिन फल बड़े मीठे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का ये फल है। और हम है खजूर, आप देख सकते हैं। ये पास वाला जो है वो तो नारियल है, लेकिन ये बीच में जो है खजूर का पेड़ है। तो ये काफ़ी लंबा है, ऊंचा है। इसका ये जो जुर्मुट देख रहे हैं, इसमें मैंने एक ब्लॉग में आपको बताया था कि यहाँ पर कई ऐसे पक्षी रहते हैं, और उसका ये घोंसला है, इसके कारण हमने इस जुर्मुट को तोड़ा नहीं है। ये जो खजूर है, इसके पेड़ बनने की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी कहानी है। और इतनी सी कहानी है कि मेरी एक बड़ी बहन है, जिस जो करीब आज से 30 साल पहले उसका विवाह हुआ था। और जब वो ससुराल गई तो वहाँ उनके वहाँ बहुत सारे ऐसे खजूर के पेड़ होते हैं, और उस एरिया में भी अच्छी खजूर होती है। फिर बाद में समय-समय पर जैसे ही अपने पीहर आती थी, यानी हमारे घर पे, तो ससुराल से खजूर वगैरह ले आती थी। हमारे आस-पास में कहीं खजूर नहीं थी, लेकिन जब वो ससुराल से खजूर ले आती थी तो हम उसको खाते थे, और उसके कुछ बीज यहाँ पता नहीं कैसे रह गए। उससे ये खजूर का पौधा तैयार हो गया, और आज ये देखिए किस तरह से एक विशाल पेड़ बन गया है। और ये इसकी करीब-करीब ये 30 साल का हो गया है पेड़, और साल इसके मीठे फल आते हैं। और खिरनी ज्यों ही पूरी हो जाती है, उसके बाद ये खजूर लगती है। तो ये करीब-करीब 20 दिन तक ये खजूर खाने को मिलती है। हवा के झोंके आते हैं तो उससे खजूर नीचे गिरती है। अब भी मैं आपको दिखाऊं, ज़ूम करके मैं दिखाऊं किस तरह से ये खजूर है वो अभी भी उसके ऊपर लगी हुई है। तो ये हवा से गिरती हैं और हम लोगों के लिए बहुत स्वादिष्ट आहार बन जाता है। कई बार हम लोग सुबह आते हैं और नीचे यहाँ खजूर बहुत गिरी हुई पड़ी रहती है रात भर यहाँ पर, तो उसको बीनते हैं और खाते हैं। बड़ा अच्छा टेस्ट भी है इसका। तो ये मेरी बड़ी बहन है, उसका ससुराल से लाया गया ये बीज जो कि यहाँ पर पौधा बन कर के पेड़ बन गया, इसकी ये कहानी है। तो ये मेरे ग्रीष्म ऋतु में दूसरा फलदार पेड़ है, जो हर साल हम इसके फल लगने की प्रतीक्षा करते हैं, और इसके फल बड़े अच्छे लगते हैं। तीसरा जो पेड़ है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ऐसा पेड़ है कि मतलब यूँ कहें कि फलों के अंदर बहुत मीठा, और उसकी एक अलग ही कहानी है। और मैं आपको बताऊं कि वो फलदार पेड़ हैं ये, यानी ये है जामुन। और जामुन का नाम लेते ही कई ऐसी बालपन की छोटी-छोटी कहानियाँ जो बचपन में कॉमिक्स के ज़रिए या बाल लघु कथाओं के ज़रिए सुनाई जाती थी, वो आज भी जीवंत हो जाती है। ये काफ़ी वृद्ध वृक्ष हैं जामुन का, और आप देखिए ये जामुन लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो ये कई साल हो गए इस पेड़ को, यानी कि ये वो तीसरा फलदार पेड़ है। मैं बताऊंगा आपको कभी इसके प्रत्येक डाली पर चढ़ करके, और उसके बारे में जो हमारा बचपन बीता, उसकी बहुत सारी ऐसी यादें हैं जिसको समेट करके ऐसा एक अलग से व्लॉग बन सकता है, तो कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा आप लोगों को यही कहना था कि ये जो 3 वृक्ष दिख रहे हैं आपको, खीरनी, खजूर और जामुन, इन तीनों के फल लगने की समयावधि कुछ इस तरह की होती है कि बीच में अंतराल बन जाता है। एक पेड़ का फल खत्म हुआ, दूसरे का लगा, दूसरे का खत्म हुआ, तीसरे का लगा। तो ये सिलसिला पूरे लगभग 1.5 महीने तक चलता रहता है। ये हमारे जो पेड़ हैं वो बचपन गुजारा है हम लोगों ने। ये था एक छोटा-सा व्लॉग आप लोगों के लिए, और ये बताने की कोशिश की थी कि जहाँ कहीं अपने पुराने ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, और उन पेड़ को अपने किसी बुज़ुर्गों ने लगाए हैं, अपने किसी स्मृति में लगाए हैं। अगर इस तरह से अपन पेड़ लगाते हैं और उनके साथ अपनी यादें जुड़ी होती हैं, तो सदैव याद रखते हैं उनको, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक ऊर्जा मिलती है कि हाँ, आज से कुछ 20-25 साल पहले हमने कुछ किया था, तो उसकी यादें, उसकी स्मृति है,
वो आज भी जीवंत है। तो आज अगर कोई ऐसा बीज बोते हैं तो उसका परिणाम जो है हमें करीब-करीब कई साल बाद आता है। तो उससे एक एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है दोस्तों। तो अभी आज के व्लॉग में बस मैं इतना ही आपसे कहूँगा, और इस तरह का जो वीडियो है बना कर के मैंने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा भी किया है, और ये दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए राधे-राधे।